तो नमस्ते दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि महावीर कर्ण को क्यों श्राप मिला था, जिनका वजह से उन्हें न्यथा मरना पड़ा। भले ही हमारा संस्कृति में बताया गया है कि कर्ण एक खल प्रकृति का चरित्र है, परंतु कर्ण महावीर है, महारथी है, महादानवीर भी है। तो इतना बड़ा महारथी दानवीर को क्यों भगवान कृष्णा जी ने छल से मारे, क्यों उन्हें श्राप मिला था, चलिए जानते हैं उसी स्टोरी का बारे में। इसीलिए मैं आप लोगों को फिर एक बार स्वागत करता हूँ स्प्रेडिंग पुराण ज्ञान में। अगर आप लोग नए हो तो आप लोगों को एक छोटी सी काम करना होगा, क्या है कि आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को एक लाइक करना होगा, ऐसे नए नए अपडेटिंग स्टोरी के बारे में जानने के लिए। तो दोस्तों, हम सभी के लिए हमारा माँ तो देवी समान है, कर्ण के लिए भी है, लेकिन कर्ण का माँ ने कर्ण का साथ खूब छल किया था। तो चलिए जानते हैं। एक दिन क्या हुआ ना, दुर्वासा ऋषि ने कुंती को वरदान दिए और कुछ दिनों जाने का बाद कुंती का मन में संदेह हुआ, अरे ये वरदान काम करेगा या नहीं। इसीलिए उन्होंने सूर्यदेव को बुला लिए और जब सूर्यदेव आ गए, उन्होंने दुर्वासा ऋषि का वरदान व्यर्थ ना हो, इसीलिए कुंती का औरत से कर्ण को पैदा किए। लेकिन तब कुंती अविवाहित था, इसीलिए कुंती ने कर्ण को एक टोकरी में डाल के नदी में बहा दिया। तो दोस्तों, बचपन में ही कर्ण को धनुर्विद्या सीखने का बड़ा शौक था, लेकिन सूत पुत्र की परिचय की वजह से उन्हें गुरु नहीं मिल रहा था। जब गुरु द्रोणाचार्य ने कर्ण को बोले कि हे कर्ण, मैं तुम्हें शिक्षा दान में दे सकता हूँ, तब कर्ण ने बोला कि हे गुरु, आपको धन्यवाद, परंतु मैं दान में कुछ लेना ही नहीं चाहता हूँ। तब कर्ण ने क्या किया कि खुद का परिचय छुपा के गुरु परशुराम को जाके बोले कि हे गुरु, मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे शिक्षा दान दीजिए। जब कर्ण का शिक्षा समाप्त हो गया, एक दिन क्या हुआ कि कर्ण का गोदी में गुरु परशुराम ने खुद का सैर रख के शांति से सो रहे थे। अचानक क्या हुआ कि एक बिच्छू आके कर्ण को डंक मारा। तब कर्ण बिच्छू का डंक को सहके गुरु का नींद के प्रति ध्यान दिए, लेकिन बाद में जब गुरु परशुराम नींद से जाग गए, वो सारी समस्या को देख के कर्ण को बोले कि हे कर्ण, तुम ब्राह्मण नहीं हो, इतना धैर्य शक्ति तो क्षत्रिय का अलावा और किसी में होता ही नहीं है, तुम कैसे ब्राह्मण हो सकते हो कर्ण। तब गुरु परशुराम क्रोध में आ गए और कर्ण को बोले कि हे कर्ण, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें जब सबसे बड़ा जरूरत होगा इस शिक्षा का, तब तुम्हारा शिक्षा हरण हो जाएगा, ये मेरा गुरु दक्षिणा है। तब कर्ण गुरु का श्राप को शांति का सहकार स्वीकार किया। ऐसे तो कर्ण का जीवन में बहुत सारा अघटन घट चुका था। एक दिन कर्ण खुद का धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। गलती से कर्ण का धनुर्बाण की वजह से एक गाय का मौत हो गया। वो गाय एक ब्राह्मण का था। तो वो ब्राह्मण आ गया और कर्ण को बोला कि हे कर्ण, तुम जैसे मेरा नियथा गाय का वध किए, ऐसे ही तुम्हारा वध एक दिन होगा जब तुम्हारा पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं होगा, तुम नियथा हो गए, ये मेरा शाप है तुम्हें। तब कर्ण बहुत दुखित हो गया और भगवान को बोला कि हे प्रभु, मेरा तो गलती कुछ नहीं है, क्यों मुझे बार बार इससे शाप मिलता है। एक दिन कर्ण एक छोटी बच्ची की सहायता के लिए खुद का शिक्षा का प्रयोग करके वो बच्ची की घी मिट्टी से निकाल दिए, लेकिन कर्ण को पता नहीं था कि वो घी निकालने का वक्त धरती माँ को बहुत दर्द होगा। तब धरती माँ आके प्रकट हुए और कर्ण को बोले कि हे कर्ण, तुम्हें मैं श्राप देता हूँ कि तुम्हारा साथ मैं नहीं दूंगा जब तुम्हारा जरूरत होगा। जब सारे पांडवों और कौरवों का शिक्षा समाप्त हुआ, तब वो सारे मिलके खुद का शिक्षा का प्रदर्शन कर रहे थे रंगभूमि में। तब गुरु द्रोणाचार्य ने पूरा विश्व को ललकारते हुए बोले कि विश्व में ऐसा कोई योद्धा नहीं है जो अर्जुन से जीत पाएगा। लेकिन वहाँ कर्ण को सूत पुत्र होने की वजह से बहुत अपमान मिला, लेकिन दुर्योधन अकेला कर्ण का साथ दिया। इसीलिए कर्ण अन्याय के साथ देके खुद का मौत को गले लगा के मित्रता निभाया। अगर भगवान चाहते
वो भी कर्ण के जैसा मित्रता निभा ही नहीं सकते। तो दोस्तों सभी को तो पता है कर्ण महादानवीर है, इसका फायदा कुंती ने उठाया। एक दिन कर्ण स्नान करके आ रहा था, तब कुंती ने कर्ण से वचन ले लिया कि युद्ध का समाप्त होने का बाद वो उनका 5 पुत्रों को जीवित देखना चाहता है, क्योंकि कुंती को पता था कर्ण का अलावा युद्ध में ऐसा कोई नहीं है जो 5 पांडव का वध कर सके। तो दोस्तों इतने में ही खेल समाप्त नहीं हुआ। एक दिन इंद्रदेव ने खुद का वेश बदल के एक ब्राह्मण का वेश में आके कर्ण से मांगे कि हे दानवीर, मुझे तुम्हारा कवच और कुंडल दोनों दे दो दान में। लेकिन सूर्यदेव ने कर्ण को बताया थे कि इंद्रदेव तुमसे कवच और कुंडल मांगने आ रहा है, तुम उन्हें मत देना। लेकिन कर्ण किसी भी बात को परवाह न करके इंद्रदेव को खुद का कवच और कुंडल दान में दे दिए। सच में दोस्तों कर्ण महादानवीर है। कर्ण की तरह दानवीर कोई मिल ही नहीं सकता है। तो दोस्तों गुरु द्रोणाचार्य की मौत की बाद कर्ण को युद्ध में सेनापति तो मिल गया, तो सारे पांडवों घबरा गए। तो ऐसे ही हुआ। एक दिन कर्ण और अर्जुन का बीचों में बहुत भयंकर युद्ध हो रहा था। तब कर्ण का रथ का पहिया भूमि में फिस गया और कर्ण जब वो रथ का पहिया को निकालने का प्रयास किया, धरती माँ का साप उन्हें निकालने ही नहीं दिया। तब धरती माँ ने कर्ण का साथ छोड़ दिए। तब गुरु परशुराम की साप की वजह से कर्ण का सारी शिक्षा हरण भी हो गया और वो ब्राह्मण की साप की वजह से भगवान कृष्णा जी का बातों में आके अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया जब वो निहत्था था। तो दोस्तों ऐसे ही महारथी महादानवी महावीर कर्ण का वध हुआ था छल से, वरना कर्ण का वध असंभव था। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट सेक्शन में बताओ और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे नए नए अपडेटिंग स्टोरी के लिए।